Hello and welcome to the 172nd एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, मैं कल प्रोग्राम नहीं कर सका। कल बड़ी यहाँ पे गंभीरता रही है क्योंकि मेरे घर की बिजली कट गई थी। अब आप हैरान होंगे कि यूके में रहते हुए कैसे लोगों के घरों की बिजलियाँ कट जाती हैं। तो वो ऐसे कट जाती हैं कि मैंने 3 महीने से बिजली का बिल ही नहीं जमा कराया था। तो यहाँ पे ज़ाहिर है बहुत कड़की है, बहुत मुश्किलात हैं जिनसे हम दो चार हैं, और उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तो अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। मैं ज़ाती तौर पर जो है दिन रात जो है वो मेहनत करके आप लोगों तक हॉट इशू के ज़रिए, रेडियो हिमालय के ज़रिए, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर लाइव सुपर चैट के ज़रिए और MA TV पे हफ्ते में 2 प्रोग्राम्स करके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक हर किस्म की जानकारी जो है वो पहुँचे। हम अपने देश को ताकतवर बनाएं, हम अपने देश के ख़िलाफ़ होने वाली जो साजिशें हैं उनको बेनकाब करें और अपनी आवाम को, अपनी हुकूमत को जो है, अपनी सरकार को हर वक्त अलर्ट रखें, उनको इन्फॉर्मेशन देते रहें। सिर्फ जो है वो हम भारत की जो खुफिया सीक्रेट सर्विसेज हैं या सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर भरोसा ना करें, बल्कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने तौर पर खोज लगाकर जो है वो भारतीय सरकार को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो बिजली नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, तो फिर बड़ी मुश्किल से पैसे का अरेंजमेंट किया और वो पैसे अरेंज करके तो बिजली का बिल कल सारा दिन इसी में लगा रहा। फिर 5 घंटे बिजली का बिल जमा कराया। 5 घंटे के बाद बिजली वाले आए और उन्होंने फिर वो जो लोकल मीटर होता है उसमें कुछ किया और वो बिजली आ गई। तो वो लोग जो ये कहते हैं, और कल ही मुझे किसी ने गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स ने कहा कि जी आपके बारे में यहाँ पे कहा जाता है कि आप रॉ के एजेंट हैं और आपकी 5 उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनको बताया कि मेरे तो हालात ऐसे हैं कि मैं हैंड टू माउथ हूँ, और आप लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि आप कभी गौर करना कि मेरे पास सिर्फ 3 कमीज़ें हैं। एक मेरे पास ब्लू शर्ट है, एक डार्क ग्रीन शर्ट है और एक मेरे पास ये वाली पिंक शर्ट है, और 2 जंपर्स हैं। एक ये जो मैंने पहना हुआ है और एक मेरा येलो कलर का जंपर है। और ये जंपर जो मैंने पहना हुआ है ये मेरी पिछले साल बर्थडे थी, उस पे मेरे बेटे ने अपनी पॉकेट मनी जमा करके मुझे ये जंपर लेके दी थी। और जो येलो कलर वाला मेरा जंपर है वो मेरी जो वाइफ है उन्होंने मुझे लेके दी थी। और मेरे पास कोई तकरीबन, पहले तो टाइयाँ काफ़ी थी लेकिन अब मेरे पास तकरीबन 6-7 टाइयाँ होंगी, और वो मैं फ़र्क करके पहन लेता हूँ। वो भी मैंने सारी चैरिटी से ली हुई हैं। 50-50 पैनी की जो है वो आती है एक टाई, तो वहाँ से मैंने चैरिटी से ली है, उसके बाद दोबारा नहीं ली। एक मेरे पास जूते का पेयर है, सिर्फ एक, वही मैं पहनता हूँ। एक मेरे पास स्लीपर है और मेरे पास 3 ट्राउज़र्स हैं, तो उन्हीं को मैं धोता हूँ और पहन लेता हूँ। और शर्ट्स का भी यही है, एक शर्ट जो है मैं 2 दिन चला लेता हूँ और शो के बाद मैं उतार लूँगा इसको और फिर कल दोबारा पहन लूँगा। तो आप लोगों को मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि ये जो मेरे बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मैं पता नहीं को बहुत अय्याशी कर रहा हूँ और यूरोप में रह रहा हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरता जब मेरी ये ख्वाहिश नहीं होती कि कब मैं वापस अपने देश जाऊंगा, कब मैं जम्मू कश्मीर जाऊंगा, कब मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, कब मैं उन गलियों में, उन मोहल्लों में फिरूंगा जहां मेरा बचपन बीता, जहां मैंने तालीम हासिल की, और कब हम भारत माता के साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए शर्म आनी चाहिए लोगों को जो ये कहते हैं कि मैं अय्याशी कर रहा हूँ, मेरे 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा अपनी ज़मीर की आवाज़ पे फ़ैसले किए हैं। मैंने जो भी फ़ैसला किया है ज़िंदगी में, सियासी फ़ैसला, वो मैंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे किया है। बाकी फ़ैसले जो होते हैं ज़िंदगी के, वो मैंने अपने माँ बाप के कहने पर किए हैं। मसलन मैं डॉक्टर बना तो वो भी मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मैंने अपने माँ बाप की इच्छा पूरी की। इसी तरह और भी इच्छाएँ हैं जो होती हैं घरेलू, वो मैंने अपने माँ बाप की इच्छाएँ पूरी की। मैं अपने माँ बाप का इंतहाई फर्माबरदार बेटा अपने आप को तस्वर करता हूँ।
और मेरे वालिदैन को भी मुझ पर फ़ख्र था कि ये बच्चा जो है ये मतलब है कि हमारा फर्माबरदार है। बहरहाल इन चीज़ों को छोड़ें, बात यह है कि कल गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने एक करारदाद पास की, यूनानिमस करारदाद पास की, ठीक है। और वो करारदाद ये है कि उन्होंने कहा कि जो गिलगित बल्तिस्तान है इसको पाकिस्तान का 5वीं अबूरी यानी ट्रांजिशनल सूबा बनाया जाए, प्रोविंस बनाया जाए। इसमें जो करारदाद थी वो खालिद खुर्शीद खान जो चीफ मिनिस्टर हैं तहरीक इंसाफ पार्टी के, उन्होंने वो पेश की थी तहरीक करारदाद, और उसके बाद उसको सब ने पास किया। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं जो अपोजिशन है वहाँ की, और मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल हैं। और वो रेडियो मालिया पे आप सुन लें, मैंने उसकी सारी तफसील बताई कौन कौन सी पार्टियाँ उसमें। बात ये है कि ये कर नहीं सकते ऐसा। उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान मसला कश्मीर का हिस्सा है और गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा इलाका है। और अगर पाकिस्तान इस किस्म की कोई हरकत करता है, क्योंकि ये खासे बेवकूफ़ हैं और ये दुनिया के सामने अपनी खिफत मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए जो है ना, ये इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए। और इसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी जो हमारा इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। लेकिन इसके स्टेटमेंट के साथ साथ मैं समझता हूँ जितनी भी हमारी सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनको फौरी तौर पर इस मसले के ऊपर वेबिनार जो है वो करने चाहिए, क्योंकि कोविड-19 है, सेमिनार्स तो उस तरह के लाइव हो नहीं सकते जहाँ पे लोग जाएं और स्पीकर्स बैठे हों, लेकिन वेबिनार हो सकते हैं, तो वेबिनार्स किए जाएं। और ये जाहिर है चाइना की ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा कि जैसे भी हो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनवाया जाए। कुछ और चीज़ें भी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर देखें, पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में मुसलसल जो है ना, मुसलसल वो स्ट्राइक्स हो रही हैं, ठीक है। इस वक्त वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स जो है उनकी जो स्ट्राइक और मूवमेंट है वो डेली बेसिस पे चल रही है। तकरीबन 1 महीना होने वाला है, 28-29 दिन होने वाले हैं उनको, ठीक है। उन्होंने अब ये कहा है कि हम जो 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक करते थे, हम अब अगर हमारे मुतालबे ना माने गए तो अब हम टोकन स्ट्राइक नहीं करेंगे बल्कि पूरा लॉकडाउन कर देंगे। इससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान होगा आम शहरियों को, क्योंकि मरीज आते हैं बड़े दूर से, हॉस्पिटल्स तो है नहीं वहाँ पे, कोई ऐसा नेटवर्क तो है नहीं हॉस्पिटल, लोग आते हैं, आगे हड़ताल है। तो गवर्नमेंट जो है पीओजेके की वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही, उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, और वो एक क्रिमिनल जिसे कहते हैं ना बेहिसी का शिकार है। और डॉक्टरों को, नर्सों को और जो स्टाफ है, पैरामेडिक स्टाफ है, उसकी भी जान अजाब में की हुई है इस गवर्नमेंट ने, और आम जनता की भी गवर्नमेंट ने जान अजाब में की हुई है। अब मीरपुर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ के स्टाफ भी जो है वो हड़ताल करता है, और तकरीबन हर रोज़ 2 घंटे की हड़ताल होती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, और ये मसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा लेके चलना चाहता हूँ बलूचिस्तान के मसले पे। एक तो आपने सुना होगा परसों कि कल के परसों एक तो बिजली चली गई थी, मुझे अब टाइम दिन का भी कंफ्यूजन हो गया। बहरहाल कल या परसों जो है आपने सुना होगा कि लियारी में, कराची के लियारी के बगदादी इलाके में एक चाइनीज़ जो था उसके ऊपर हमला हुआ, जिसमें वो थोड़े से ज़ख्मी हो गए और उनका ड्राइवर भी ज़ख्मी हो गया। ये हमले की जो जिम्मेदारी है ये बलोच लिबरेशन फ्रंट वालों ने कबूल की। उन्होंने कहा कि हम चाइनीज़ जो यहाँ पे आ रहे हैं और बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हम इनको जहाँ भी होंगे हम निशाना इनको बनाएंगे। अब ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है बोर्ड, उसके साथ ये चीनी काम कर रहा है, और इन्होंने फील्ड में ये सर्वे करने के लिए गए थे। तो यानी कि ये कराची में हमला होता है, बलूचिस्तान के जो हैं लोग, उन्होंने कराची में हमला किया ये। अब हमें एक रिपोर्ट मौसूल हुई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पिछले साल
334 पाकिस्तानी मरदूद फौजियों को जहन्नम का टिकट कटवा कर भेजा गया। इसमें जो मोटे मोटे दादो शुमार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये हैं कि बलूचिस्तान में 71 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर 51, खैबर पख्तूनख्वा में 19, वज़ीरिस्तान में 53, सिंध में 1 और अफ़गान बॉर्डर पर 7। तो ये किस्सा है, ये लोग वहाँ पे इनको वहाँ ये पाकिस्तान में मारे गए। तो ये दिन ब दिन जो है ज़ाहिर है ये बढ़ता जाएगा, और पाकिस्तान आर्मी ये थोड़ी बताती है कि हमारे कितने लोग घायल हुए, कितने ज़ख्मी हुए। वो तो ये चीज़ें अवाम से खुफिया रखते हैं, क्योंकि वो तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन आप देख लें कि कैसे जो है लोग पुरानी बंदूकों के साथ इन जदीद असलहा रखने वाले फ़ौजियों का कैसे इनको भून रहे हैं। तो हम दुआ करते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो मिलकर जदोजहद करें, और आलमी बरादरी जो है यानी कि वर्ल्ड कम्युनिटी वो भी अब इनका साथ दे और इनके लिए वोकल हो। बड़े अफसोस की बात है कि यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल का सेशन चल रहा है उसमें पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से तो बात हुई, औरतों के हवाले से बात हुई, और के हवाले से बात हुई, लेकिन वहाँ पे जो हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन लड़कियों को जो जबरन मुसलमान बनाकर कन्वर्शन हो रही है उस पर कोई बात नहीं हुई। जो ओपनिंग लेटर होता है सेशन का, जो ओपनिंग एड्रेस होता है, उसमें जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। ना सिर्फ ये बल्कि बलूचिस्तान का भी कोई जिक्र नहीं किया, करीमा बलोच का जिक्र नहीं किया। उन्होंने जो